तारुफ आखिरी बार आपने कब देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आम किसी पोप पर तनकीद की हो? अभी यही हुआ है और इसके असरात तवक्को से कहीं ज्यादा बड़े निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लीवो 14वें पर सख्त हमला करते हुए उन्हें जराइम के मामले में कमजोर और खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार दिया। वजह क्या थी? पोप ने ईरान जंग के खिलाफ आवाज उठाई और ट्रंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन बात यहाँ और दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, हत्ता कि जॉर्जिया मेलोनी ने उनके अल्फाज को नाकाबिले कबूल करार दिया। ये दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान टकराव है। एक तरफ अमेरिका का सदर है जो फौजी मुहिम की क़यादत कर रहा है, दूसरी तरफ 1.4 अरब कैथोलिक अफराद के रूहानी रहनुमा हैं जो अमन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी ड्रामा नहीं, बल्कि ऐसा लम्हा है जो जंग, अमन और अखलाकी इख्तियार के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। आज हम इस पूरे मामले को तफसील से समझेंगे। हम देखेंगे कि ट्रंप ने क्या कहा, पोप ने कैसे जवाब दिया और ये मामला क्यों बहुत ज़्यादा अहम है। असल सूरत हाल, आइए पहले समझते हैं कि असल में हुआ क्या। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब पोप लीवो 14 ने अपने हालिया अफ्रीका के दौरे के दौरान ईरान जंग के खिलाफ बात की। उन्होंने जंग की मजम्मत की और मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर दिया। ये कोई गैर मामूली बात नहीं। कैथोलिक चर्च हमेशा से अमन की हिमायत करता आया है, लेकिन ट्रंप का रद्द-ए-अमल गैर मामूली था। इतवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोप पर सख्त तनकीद की। उन्होंने लिखा कि पोप लीवो जराइम के मामले में कमज़ोर हैं और खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह हैं, और मज़ीद कहा, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो ये समझे कि ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है। जब सहाफ़ियों ने इस बारे में सवाल किया तो ट्रंप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। यहाँ एक अहम बात समझने की है। पोप ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान को एटमी हथियार रखने चाहिए। उन्होंने सिर्फ जंग की मुखालिफत की और अमन की बात की। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रद्द-ए-अमल ट्रंप के बयानात पर फौरी रद्द-ए-अमल आया। इटली के सियासतदानों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका और इटली के कैथोलिक रहनुमाओं ने पोप का दिफा किया। सबसे अहम रद्द-ए-अमल इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि पोप का काम अमन की बात करना है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने ट्रंप के अल्फाज को वाज़े तौर पर नाकाबिले कबूल कहा। ये एक अहम बात थी क्योंकि वो ट्रंप की करीबी इत्तेहादी समझी जाती हैं। पोप का जवाब, जब पोप लीवो 14वें से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने निहायत पुरसुकून लेकिन मजबूत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो ट्रंप हुकूमत से खौफ है और ना ही सच बोलने से। उन्होंने वाज़े किया कि वो अमन, मुकालमे और आलमी ताउन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये जाहिर करता है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं। बड़ा तनाजुर, ये तनाज़ा एक बड़े पस मंज़र में हो रहा है। पोप लीवो 14 अप्रैल 2025 में मुंतखब हुए, पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद। अपने आगाज़ से ही उन्होंने अमन, इंसाफ और सच को अपनी क़यादत का मरकज़ बनाया। उन्होंने ताकत की बुनियाद पर सिफारतकारी की मुखालिफत की है। उनका पैगाम मुसलसल यही रहा है कि जंग के बजाय अमन को तरजीह दी जाए। सियासी असरात, अमेरिका में तकरीबन 72 मिलियन कैथोलिक हैं। ये एक बड़ी वोटिंग ताकत है। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। एक तरफ उनका सदर, दूसरी तरफ उनका मजहबी रहनुमा। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि नायब सदर जेडी वैंस खुद कैथोलिक हैं। उन्होंने इस मामले पर कहा, मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि नायब सदर जेडी वैंस खुद कैथोलिक हैं। उन्होंने इस मामले पर कहा कि वेटिकन को इखलाकियात तक महदूद रहना चाहिए और सियासी फैसले सदर पर छोड़ने चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक जंग और अमन जैसे मामलात खुद इखलाकी नौयत रखते हैं। अहम सवाल, ये मामला एक बुनियादी सवाल उठाता है, क्या मजहबी रहनुमा को सियासत पर बात करनी चाहिए या उन्हें सिर्फ मजहब तक महदूद रहना चाहिए? तारीख में बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। पोप लीवो 14वें भी इसी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। इख्तिताम, हमने एक गैर मामूली वाक़या देखा। अमेरिका के सदर और पोप के दरमियान खुला तसादुम। ये सिर्फ सियासत या मजहब की बात नहीं,
یہ اس بات کا سوال ہے کہ صحیح اور غلط کے بارے میں آواز اٹھانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ ایک طرف سیاسی طاقت ہے، دوسری طرف اخلاقی اختیار۔ دونوں اپنی جگہ مضبوط ہیں اور یہی اس معاملے کو اہم بناتا ہے۔ یہ تنازع مستقبل میں اہم اثرات ڈال سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا پوپ کو جنگ کے خلاف بولنا چاہیے یا انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔